तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास जिसका नाम है सेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो प्यारे बच्चों सेट कौन सा नहीं होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब फर्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये तो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि इसके अंदर 12 एलिमेंट हो गए। ये तो वेल डिफाइंड है। आगे सेकंड में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 99 तक के सारे आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू 99, क्योंकि 100 से लेस है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड है। थर्ड है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि सारे के सारे जो इवन इंटीजर्स हैं वो हमें उसका कलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समस्या आ गई, मोस्ट टैलेंटेड। तो यहाँ पे इस तरह की क्वालिटी नहीं चलती। अभी सटनली नहीं कहा जा सकता कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, कौन सा राइटर, जो कौन सा लेखक है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो इस तरह की जब क्वालिटी आ जाती है तो फिर वो सेट वेल डिफाइंड नहीं रहता। किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, और किसी के लिए कोई टैलेंटेड है। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। किसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन इज एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहां से हम देखते हैं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। प्यारे बच्चों ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। देखो अगर ये ओड हुए तो ये 2 से डिवाइड कैसे हो सकते हैं, तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। क्या कहा कि ओड नेचुरल नंबर हो लेकिन डिविजिबल बाय 2 हो, तो डिविजिबल बाय 2 तो हो ही नहीं सकते वो, अगर वो ओड हुए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो ओड हो और जो 2 से डिवाइड हो सकता हो। तो यहाँ पे इसमें इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने कहा था कि नेचुरल नंबर कैसा हो, ओड कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओड नेचुरल नंबर तो है लेकिन डिविजिबल बाय 2 हो, तो डिविजिबल बाय 2 होते ही नहीं। यही तो उनकी डेफिनेशन है कि वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। तो यहां से ये हमारा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। आगे एक बार आगे भी देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो प्यारे बच्चों प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, 2 3 5 7 9 ही आएगा, 11 13 इस तरह से। अब देखो इसने कहा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो कैसे हैं, ओड है। ये बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे, ओड होंगे। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन आएगा, इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। तो यहां से सिर्फ इसके अंदर 2 आएगा, तो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट थोड़ा सा समझ लेना, इसको क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा आपको। सिंगल मतलब एक, तो वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो अगर आपसे ये पूछा होता कि विच वन इज सिंगलटन सेट, फिर हमारा आंसर बी होता, बी ऑप्शन हमारा आंसर होता। अब एम्प्टी सेट का है तो एम्प्टी फिलहाल तो हमारा ए है। एक बार सारे चेक करते हैं। सी में है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। अब प्यारे बच्चों 5 5 10 15 20 25 ये सारे के सारे चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होने के। तो ये तो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस नेचुरल नंबर कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास
क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो हम पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा गया एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हमारा आंसर आया ए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कहा होता सिंगलटन सेट यानी कि वन एलिमेंट, तो सिंगलटन सेट अगर होता तो आंसर क्या आता, बी। अगर ये पूछा होता, एक ही एलिमेंट है क्योंकि इसमें, अगर ये पूछा होता कि फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो। अब फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट तो सिंगलटन सेट के अंदर भी है, ए में भी आ गए और इसमें भी आ गए, तो फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट सेट ज्यादा बेटर रहेगा। फाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे, और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये सेट हमारा सी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो पहले बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें कि इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट, इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर, तो ए के कितने सबसेट होंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया है। तो ए के अंदर एन एलिमेंट है, तो इसमें देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 raised to power n, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 raised to power n। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर वो कहता कि इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर 2 raised to power n की वैल्यू 3 हो जाए आती, तो 2 into 2 into 2 ये कितना हो जाएगा 8। फिर इसके अंदर इसके कितने सबसेट होते हैं, 8 सबसेट होते हैं। अब n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, 2 raised to power n। इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। फोर्थ अगेन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट क्या होता है प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, एक सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट होंगे। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो ए के कितने सबसेट होंगे, 2 raised to power 3। ए के कितने सबसेट होंगे, 2 raised to power 3 यानी कि 8 होंगे। तो जो पावर सेट में होंगे वो सबसेट ही तो होंगे, और सबसेट कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट में, 8 एलिमेंट्स। तो इसको समझना है हमें। इसने कहा था कि नंबर ऑफ ए सेट दे रखा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट है जो ए का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। जो पावर सेट होगा ए का, उसमें क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, सबसेट ही तो उसके एलिमेंट होते हैं। और ए के कितने सबसेट होते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 raised to power 3 8 हो सकते हैं, तो उसमें 8 ही एलिमेंट होंगे। सबसे कौन कौन से होंगे, एक तो एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर एक में सेट में 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा, और फिर 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले के बेस हमारे पास ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 2 3 4, सेट सी में एलिमेंट है 3 4 5, और सेट डी में एलिमेंट है 4 5 6। देन विच 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। वो 2 सेट जिनके अंदर कोई भी 2 एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उनको क्या कहेंगे, हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अब देखो यहां पे कह रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों ए और बी क्या डिसजॉइंट सेट है। देखो ए और बी में तो 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो इनकी तो इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो सकती। इनकी इंटरसेक्शन में तो 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो ये तो नहीं हो सकते डिसजॉइंट। फिर आगे है बी और सी। बी और सी में देखो इन दोनों की इंटरसेक्शन में 3 और 4 कॉमन है, तो इनकी इंटरसेक्शन में 3 और 4 आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ए और सी में देखो ए और सी में 3 कॉमन आ गया, तो ए और सी की इंटरसेक्शन में 3 आ गया, तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ए और डी, तो
ए में 1 2 3 है, डी में 4 5 6 है। तो ए में और डी में की जब इंटरसेक्शन की तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी कैसी हुई, एम्प्टी सेट हुई, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो इसका मतलब ए और डी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि x एंड y आर दी टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट, x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट, y हैज 32 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे? अब प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि nx यूनियन y दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यूनियन में कितने एलिमेंट है, 50, यहाँ पे 50 लिख दिया हमने। x में कितने हैं हमारे पास, 28 लिख दिया। y में 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया 50 इक्वल टू, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 60 आ गया। 60 माइनस x, 60 माइनस n x इंटरसेक्शन y, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। इस माइनस को उधर ले जाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल टू, ये 60 तो इधर है ही है, 60 माइनस 50, इसको इधर ले आए तो ये कितना आ गया, 10। तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास इसका आंसर आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हैज इज 10। तो x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज द सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और B एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 6 36 9 और 3। तो प्यारे बच्चों हमें यह बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A में है 3 और B में भी है 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो C ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि इफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है टू वेक्टर्स की, इसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें है AX, फिर AY, BX और BY। फाइंड द सेट B। अब प्यारे बच्चों A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है A क्रॉस B, वो क्या होती है, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जहां पे A बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से और B बिलोंग करता है सेकंड सेट से। मींस जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। अब हमें सेट B बताना है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B में बिलोंग करेगा। तो कौन कौन बिलोंग करेगा सेट B से, X बिलोंग करेगा सेट B से, यहाँ पे Y बिलोंग करेगा सेट B से, ये फिर X रिपीट हो गया, फिर Y रिपीट होगा। तो यही आया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट B है वो क्या बन गया, इसके अंदर एलिमेंट हो गए X और Y। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताना था कि फाइंड सेट B। सेट B, तो हमारा सेट B हो गया क्या, इसके अंदर एलिमेंट है X और Y। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बच्चों आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ सकता है, और ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन अब की बार हमने कवर किए। तो जैसे इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ा। तो सेट बी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिवन ए सेट दिया हुआ है ABC और बी सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है XY, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के सबसेट इज ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के। अब प्यारे बच्चों किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, किसी भी सेट के सबसेट का फॉर्मूला है 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उस सेट के अंदर एलिमेंट। तो यहां पे हमें किसके सबसेट बतानी है, ए क्रॉस बी के। तो पहले तो आप ये देखो कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हुए 6। और यहां पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट का 2n, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे 2n, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6। तो 2 ये हमारे पास इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। 2 की आप वैल्यू भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो 2 की जो वैल्यू बनती है वो आप इसमें लिख देंगे, 64 लिख देंगे, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे रख देंगे, क्योंकि 2 यानी कि 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दे रखे हैं। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उस ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा 13 के, और y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। y की भी पूछ सकते हैं और दोनों की भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ x की वैल्यू पूछिए, देखो यहां से x और y दोनों आए हुए हैं, तो यहां से तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं, यहां सिर्फ y है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, और ये y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 2x प्लस 3 की 3 के साथ करेंगे तो 9 13 2x, ये 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9 ये 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो आप देख ले ऑप्शंस में कहीं 2 है क्या, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारे पास, इसके अंदर 2 है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 5th, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है x y z, एंड सेट बी है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो प्यारे बच्चों आर एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, ए से बी। तो आर की डेफिनेशन क्या करती है, आर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब आर अगर सबसेट है तो ए क्रॉस बी का, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। अब ए क्रॉस बी के सबसेट देख लो कितने होंगे, ए क्रॉस बी इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 होंगे। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और 2 सबसेट होंगे यानी कि 2 ही रिलेशन होंगे हमारे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही जो 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन है और जो 6th नंबर पे जो हमारे पास ये 5th नंबर पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बस वो सबसेट की सेंस में पूछा गया है और ये रिलेशन की सेंस में पूछा गया है। क्योंकि रिलेशन भी सबसेट होता है तो इस वजह से दोनों सेम है हमारे पास। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहा है कि रिलेशन आर एक रिलेशन है, कैसे ऑर्डर किया है इसके अंदर, x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर, x कैसा है प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। तो प्यारे बच्चों प्राइम नंबर जो होंगे और लेस देन 10 होंगे वो कौन कौन सा आएगा इसमें, जो 10 से छोटा प्राइम नंबर होगा, सबसे पहले 2, फिर 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 आएगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 आएगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 से लेस लेने दे। तो ये प्राइम नंबर हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे देखो क्या गया है रिलेशन, इसके अंदर क्या है x क्यूब, ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, x इज ए प्राइम नंबर, तो x की वैल्यू अगर 2 ही, x की वैल्यू 2 ही
तो ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 8, और एक्स की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये 27, एक्स की वैल्यू 5 हुई तो ये 125, और एक्स की वैल्यू 7 हुई तो ये 343। 7 के साथ 49 और 49 की 7 के साथ करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो ये हमें एलिमेंट्स मिलेंगे उस रिलेशन के अंदर। तो आप देख लो इसमें से किसमें है 1 1 1 2 8, और ये सब इसमें तो देखो सारे ही आ गए, लेकिन हमें तो सिर्फ x कैसा है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए लेने थे। अगर ये x नेचुरल नंबर कहता लेस देन 10 तो 9 तक आता, फिर भी 10 वाला तो फिर भी नहीं आता, फिर आ जाता 1 1 2 2 9 के लिए आ जाता, 9 तक चलता है ये। लेकिन यहाँ तो प्राइम नंबर की बात है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5 और 7। 2 के लिए आ गया, 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, 4 के लिए 4 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, तो इस वजह से इसकी वजह से ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 8 3 27 5 125 7 343, तो यही है हमारे पास, यानी कि ये हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी में है डन। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज कैसे मिलेगी पहले बच्चों, यहाँ ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू से हमें रेंज मिलेगी, जो फर्स्ट वैल्यू है उससे हमें डोमेन मिलेगी, और जो सेकंड वैल्यू है उससे हमें रेंज मिलेगी। अब देखो जब x, ये हमारे पास रिलेशन है x प्लस 5, ये ऑर्डर पेयर है। x की वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अब देखो पूरा का पूरा अगर रिलेशन बनाए हम, तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 यानी कि 5। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये 6 हो जाएगा, 1 और 5। 2 पुट की तो 7 हो जाएगा, 3 पुट की तो 8 हो जाएगा, 4 पुट की तो 9 हो जाएगा, 5 पुट की तो 10 हो जाएगा। 5 तक ही पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर पेयर मिल गए। तो रेंज निकालनी थी हमें, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर, रेंज कौन सा सेट बनेगा, जो सेकंड एलिमेंट है, कौन कौन आ जाएगा इसमें 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपने माइंड में ही सोचना है आपको, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की लिस्ट में आएगा, क्योंकि बहुत छोटा आंसर है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि x की वैल्यू जब ये रखी तो ये कितना बनेगा, 0 रखा तो 5 बना, 1 रखा तो 6 बना, तो इस तरह से सोच के हमें ये लिखना है। तो ये हमारे पास हो गया इस रिलेशन की रेंज। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास चैप्टर 2। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+1 मैथ्स चैप्टर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि इफ Pn का मतलब यहाँ Pn एक स्टेटमेंट है। इफ Pn इज n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3, कि Pn हमारे पास एक स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट, कि n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3, देन विच इज ट्रू। तो इनमें से कौन से ट्रू है, P3 ट्रू है, P2 ट्रू है, P4 ट्रू है, या फिर P1 ट्रू है। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि Pn जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। अब देखो P3 अगर हमें निकालना है तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो P3 हमारे पास कितना होगा, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 और ये 3 स्क्वायर 9 और 1 10, तो 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या 33 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3, तो यस, तो ये तो ठीक है। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करें, एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम P2 की बात करें तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर 4 और 1 5, तो 2 की 5 के साथ करेंगे तो 10, तो ये हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम P4 की बात करें तो ये हमारे पास 4 होगा, और ये 4 स्क्वायर 16 और 1 17, तो 17 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से P1 की बात करें तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 और 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 1 2, तो 1 की 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है
कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 10th क्लास में भी एपी जो चैप्टर 5 है उसमें एक फॉर्मूले की तरह से भी हम इसको यूज कर सकते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप याद रखोगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। तो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल होगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है n स्क्वायर, दूसरे ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तीसरे ऑप्शन में है n स्क्वायर प्लस 1 और चौथे में है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में किसी और तरीके से सोचना चाहें इसके बारे में तो इस तरह से सोच लें। तो जैसे हम सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करें तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 हुआ। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है। जब हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिया तो यहां से हमें सम 15 मिला। अब देखो, अगर आप इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन में ध्यान रखोगे, यहाँ n इंटू n प्लस 1 है और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। तो अब देखो n की जगह पे अगर आप 5 इसके अंदर पुट करोगे तो ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, हमारा तो आंसर 15 आ रहा है। यहाँ पे 5 और ये 5 प्लस 1 6 30 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 हो जाएगा। तो ये 5 और ये 5 प्लस 1 6, 5 के 6 के साथ करेंगे 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से भी आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर की बात है तो n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेके इन फॉर्मूला में पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई करता है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि इफ Pn एक स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये है प्यारे बच्चों हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जिसको हम लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह पे 10 पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां से उसने कहा कि देन P3 इज इक्वल टू P3, यानी कि फर्स्ट 3 की बात हो रही है, n की वैल्यू 3 है तो वो n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये होगी हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अच्छा, ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से भी आप इसको कर सकते हो। अब देखो n की वैल्यू 3 है क्योंकि P3 हमें n की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर 3 पुट कर दे तो ये 3 मिला। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 की 2 के साथ करेंगे 6 और 1 7 हो गया डिवाइड बाई 6। 3 1 पे और 2 पे, 2 1 जा और 2 2 जा, तो 2 की 7 के साथ करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 14। तो 14 ए ऑप्शन में ही हमारे पास 14 है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये हमें पता ही है कि ये किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो देख लेंगे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं, ये तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है। बी में है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सी में है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो बिल्कुल सही है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद
फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि Pn एक स्टेटमेंट है, कैसी है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको हमने बोला है, ये सबसे पहले था हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये वाला हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, और ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपको तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और सम ऑफ स्क्वायर्स n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू n प्लस 1, यही वाला है इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P10, तो P10 यानी कि n की जगह पे हमें 10 रखना है। अब देखो इसमें n की जगह पे जब हम 10 रखेंगे तो ये 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आगे 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4 है हमारे पास, 4 1 और ये 25, तो 25 की और 121 की मल्टीप्लाई करनी है, 25 की 1 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 के 2 पे ये हमारे पास 50 और 2 52 हो जाएगा, 5 कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 25 और हमारे पास 30 आ जाएगा, तो ये आ जाता है 3025। तो 3025 फर्स्ट है 2503, सेकंड है 3025, नेक्स्ट है 3052 और 5203, तो 3025, तो 302 बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। इसमें कहा गया है कि विच वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नीचे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से ये पूछा गया है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए इनमें से कौन सी ट्रू है। फर्स्ट में Pn गिवन है 41 रेज़ टू पावर n माइनस 14 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो सो आप इसमें n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 41 रेज़ टू पावर 1 41 माइनस 14, तो 41 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 27। क्या 27 7 से डिविजिबल है, क्या 27 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो इसका मतलब ये तो ट्रू नहीं है। बी पे आ जाए, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 5, तो अब 1 के लिए n की जगह पे 1 पुट करें, आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, और ये 1 और 5 6 हो गया, तो ये टोटल 1 की 2 के साथ और 2 की 6 के साथ तो ये 12 बन जाएगा। क्या 12 डिविजिबल है 5 से, नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट ये दिया है हमारे पास एक स्टेटमेंट, तो इसमें n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 की 1 के साथ 2 2 प्लस 7, 2 की 1 के साथ तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 प्लस 7 ये तो 9 हुआ, और ग्रेटर देन यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 9 इज ग्रेटर देन 16, तो ये भी ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है, तो नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 10, तो यहाँ पे n की जगह पे जब 10 पुट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 यानी कि 10 है, तो 10 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हल कर सकते हैं। मैथ्स चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 24x is less than 100, 24x is less than 100 where x belongs to n, यानी कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इज, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमें बताना है कि क्या होगा।
अब ऑप्शन दिए हुए हैं 1 टू, बी ऑप्शन में 1 2 3 अप टू 10, सी ऑप्शन में 1 2 3 अप टू 99 और डी ऑप्शन में 1 2 3 4। तो हमें ये बताना है कि x के किस किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि 24x इज लेस देन 100, x इज लेस देन 100 डिवाइड बाई 24। तो x इज लेस देन, यहां से 4 पे कैंसिल किया तो 6 रह गया और ये 25 रह गया। तो ये 25 डिवाइड बाई 6 है। तो x इज लेस देन, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे अगर हम इसको लिखें, ये 25 6 4 24 1 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और ये 1 बाय 6, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है ये हमारे पास। अब 4 पॉइंट समथिंग और कैसा है, जो x की वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग से लेस है। अगर आप इसको एक पॉइंट और ले ले तो 1 पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो लेस है किससे, 4.1 से। x 4.1 से लेस है, और दूसरी बात x कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और 4.1 से लेस, तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन 4.1 से लेस है तो 4 तक ही जा सकता है। तो सॉल्यूशन सेट में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4। अब आप ये चेक कर ले कौन से सेट में है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 1 से 10 है, यहाँ 1 से 99 है, यहाँ 1 2 3 4 है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ -12x इज ग्रेटर देन 30। तो यहां से x नेचुरल नंबर है, तो इसका क्या सॉल्यूशन सेट होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं। अब आप देखेंगे कि -2 और -3, -2 और -3 यहां नंबर लाइन बना लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए अच्छी तरह से। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 4, -2 और -3 ये दोनों है। देखो जो राइट साइड में होते हैं वो बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर बढ़ते चलते हैं, इधर कम होते चलते हैं। तो -2 और -3 में से -2 ग्रेटर है। जब मैं इसके साइन चेंज कर दूं तो ये लेस हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखो ग्रेटर है क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मैं अगर इसको साइन चेंज कर दूं तो ये 12x हो जाएगा। अब ये लेस देन हो जाएगा किससे, -30 से। मैंने क्या किया, इसके और इसके साइन चेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे किए। जैसे ही मैं साइन चेंज करता हूं तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल किस पे आ जाएगा, लेस देन में। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन -30 डिवाइड बाई 12। तो x इज लेस देन, यहाँ 2 आ गया और ये 5 हो गया, तो -5/2। तो x इज लेस देन -2.5। x की वैल्यू 2.5 से लेस है, और x है कैसा, x है हमारे पास नेचुरल नंबर। x हमारे पास कैसा है, नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू कैसी है, -2.5 से लेस है। -2.5 यहां कहीं होगा, -2.5 इससे लेस इधर होंगे, लेकिन इधर तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो इधर तो कोई नेचुरल नंबर हमें मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि x लेस देन -2.5 और x कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि इसके सॉल्यूशन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका नो सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो डी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब हम इनइक्वालिटीज के केस में जो साइन है वो चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। साइन जो है जब हम चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो सिंबल चेंज होने से हमारे पास जब इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पहुंच गया। तो x की वैल्यू -2.5 से लेस, x की वैल्यू -2.5 से लेस और नेचुरल नंबर, तो -2 से लेस तो सारे नेगेटिव नंबर ही होंगे, तो नेचुरल नंबर तो उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं सारे। तो यहाँ से कोई भी हमें इसके सॉल्यूशन सेट में एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x minus 3 is less than 7 where x is an integer। इंटीजर्स में कैसे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए और जीरो भी आ गए। अब यहां पे हमारे पास और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप देखिए 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 10 हो जाएंगे, तो x इज लेस देन 10 डिवाइड बाई 5, तो x इज लेस देन 2। प्यारे बच्चों 2 से लेस इंटीजर्स चाहिए सारे में। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो चलते रहेंगे, इधर -1 -2 -3 एंड सो चलते रहेंगे। अब 2 से लेस इससे कम इधर वाले इक्वल नहीं है 2 के साथ, इक्वल होता तो फिर 2 भी लेते, क्योंकि इक्वल नहीं है, लेस देन 2 है। 2 से लेस सारे के सारे इंटीजर्स ये वाले आ गए। तो अब आप इसमें देखो कहां पे मिलेगा हमें ये, थर्ड में 1 तक है। अब देखो यहां पे -2 -1 0 और 1, इसमें तो 4 ही एलिमेंट है, लेकिन ये तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, -2 -1 0 1, लेकिन -2 के आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि इससे पहले वाले भी सारे, तो यही तो बात है। देखो ये 1 रहा, ये 0 -1 -2 और डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ पे -3 से डॉट स्टार्ट किया ना, तो -2 से भी कर सकते थे, तो यानी कि यही हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट है और सोल्यूशन तो हमारा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, अब की बार नेचुरल नंबर और इंटीजर के बाद रियल नंबर ले लिया। सोल्व 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू r। x रियल नंबर है, तो जब भी रियल नंबर हो तो हमें इंटरवल मिलेगा, और जब नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो या होल नंबर हो तो हमें सेट मिलता है सॉल्यूशन में। अब देखो यहां से 3x इज ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा तो माइनस के 6 रह जाएंगे, और x इज ग्रेटर देन -6 डिवाइड बाई 3, तो x इज ग्रेटर देन -2। x -2 से ग्रेटर है। रियल लाइन पे अगर हम इसको सोच के देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, x ग्रेटर है, देखो -2 से ग्रेटर वैल्यू इधर होती है, तो ये सारी आ जाएंगी। तो रिपीट करो, जब भी रियल नंबर होता है तो इंटरवल मिलता है, जब भी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स लिखे हो तो हमें सेट मिलते हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस में थे हमारे पास, यहाँ इंटरवल की फॉर्म में मिलेगा। अब -2 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर सारे, यानी कि क्या मिला हमें, -2 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी साइड से हमेशा ओपन, और अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये क्लोज होता, अब ये इक्वल का साइन नहीं है तो यहां से भी ओपन रहेगा। तो -2 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप चेक कर ले यहां से कौन सा है, ये 2 से इन्फिनिटी है, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। सी में -इन्फिनिटी से -2 है और ये -इन्फिनिटी से 2 है, तो क्योंकि हमारा x ग्रेटर है -2 से ग्रेटर वाले इधर वाले, अगर लेस होता तो इधर वाले होते, फिर क्या बनता, फिर इधर वाले होते तो -इन्फिनिटी से -2 बनता, -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि ग्रेटर है तो इधर वाले लेने हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कहा है फाइंड आउट द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे लगातार की बात करें तो 3 5 हो सकता है, कंसेक्यूटिव लगातार, ओड भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और कंसेक्यूटिव भी है। 5 7 भी हो सकता है, 7 9 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, इस तरह से सोचना है। अब आगे भी बता रहा है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से स्मॉलर हो, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, और उनका सम more than 11, दोनों के दोनों smaller than 10 हो और उनका जो सम है वो more than 11 हो। तो ये हमें फाइंड करने हैं इसमें से जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, पहला ओड है
कंसेक्यूटिव ओड है, कोई दिक्कत नहीं, 3 5, ये तो कंडीशन सही है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से स्मॉलर है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन इनका सम करते हैं तो 8 बनेगा, 11 से ज्यादा नहीं है वो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट 5 और 7 ओड है, कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलर देन 10, दोनों ही स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल सही है। सम, इनका सम बनेगा 12, मोर देन 11, तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो सम है वो मोर देन 11 है, तो ये बी ऑप्शन सही है, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देखें कि कंसेक्यूटिव है, स्मॉलर देन 10 है, लेकिन इनका सम मोर देन 11 नहीं है, सम इनका 4 बनेगा, मोर देन 11 नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा इसमें नन ऑफ दीज है, तो बी ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो बी राइट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन 5 कंटेन द पॉइंट, इनमें से कौन से पॉइंट को कंटेन करेगी? जो इसका जो ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इज लेस देन 5 का, तो इनमें से कौन से पॉइंट को कंटेन करेगा उसका ग्राफ, ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही कंटेन करेगा। अब देखो x की जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे 4, 3 प्लस 4 7, 7 इज लेस देन 5, नहीं 7 तो ग्रेटर होता है 5 से, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट x की जगह पे 6 और y की जगह x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0 रखा, 6 प्लस 0 6, 6 इज लेस देन 5, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट x की जगह पे 2 और y की जगह पे 7 रख दो, x की जगह पे 2 रखा और y की जगह पे 7, 2 प्लस 7 9, 9 इज लेस देन 5, 9 लेस देन 5 है, ये भी हमारे पास फॉल्स है, ये भी नहीं हो सकता। x की जगह पे रखा 3 और y की जगह पे रखा -2, 3 -2 1 हो गया, 1 इज लेस देन 5, सही है, ट्रू है, यानी कि यस। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे उसमें ये पॉइंट आएगा, इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ आएगा वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो हमें ये चेक करना है सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है, पॉइंट छांटना था, अब की बार पॉइंट दे रखा है और ये देखना है कि ये जो पॉइंट है इनमें से किसके ग्राफ में आएगा। 7th इसका रिवर्स हो गया, द पॉइंट -1 टू लाई इन द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, फिर यही काम करना है। तो ये पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस इनइक्वालिटी के ग्राफ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं, x की जगह पे -1 रखा तो ये -2 हुए, y की जगह पे हमने 2 रखा, 3 की 2 के साथ तो 6 हो जाएंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, -2 प्लस 6 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो गलत हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, 4 तो लेस होता है ना। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, -1 रखेंगे तो -2 इंटू -1 -2 और y की जगह पे 2 रख दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन 4, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे -1 रखा और ये 2 रखा, y की जगह पे इज लेस देन 7, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 7, 1 7 से लेस होता है, तो ये तो ठीक लग रहा है क्योंकि 1 तो 7 से लेस होता है, तो सी तो हमारा सही है। एक बार डी को और चेक कर लेते हैं, डी को हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी पे हमारे पास x की जगह पे हम रखेंगे -1, तो ये -2 हो जाएंगे, और y की जगह पे रखेंगे हम, y की जगह पे हम रखेंगे 2, तो प्लस का 6 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4, 4 इज लेस देन 5, तो ये भी सही है भाई, ये तो दोनों ही सही हो गए। तो यहाँ पे एक में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो शायद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल था, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कर देता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप देखेंगे -1 प्लस 2 यानी कि 1 रहा, 1 इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये 4 बनते हैं, तो 4 इज लेस देन 5, तो ये सही रह जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक मिस्टेक हो गई थी, उसको ठीक करना, मतलब आपको ये चेक करना है, कंडीशन इसके अंदर पुट करके, जो पॉइंट है इसके अंदर पुट करके ये देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मान लो ये आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती तो आपके पास एक ऑप्शन और मिलता कि जैसे ये नहीं होता, मान लो इनमें से एक नहीं होता, तो एक तो ये हो गया, 2 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डी में मिलता सी, बी एंड सी बोथ,
मतलब वहां पे ऐसे लिखता अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलता कि बी एंड सी बोथ, या ए एंड बी बोथ, या ए एंड सी बोथ, इस तरह से मिल जाता। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।